दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज के एक और तरोताज़ा वीडियो में आपका स्वागत है। समझते हैं कल निफ्टी में कहां पर हम लोगों को सेटअप मिल सकता है और अभी मार्केट ने जो लास्ट आवर में ये मोमेंटम दिखाई है, इस मोमेंटम का क्या मायने निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आज का मार्केटिंग मोमेंटम कैसा रहा है। मार्केट ने आज क्या क्या किया है। आज हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है, कंसोलिडेशन ऊपर जाते हैं, कल का स्विंग हाई नहीं निकाल पाते हैं, उसके बाद फिर से नीचे की साइड को आते हैं और पूरा दिन कंसोलिडेशन करने के बाद लास्ट आवर में ये अप मोमेंटम आप लोग देख पा रहे हैं। आज का लो हमारा है करीब-करीब 60 का 26,060 के आसपास हमने लो लगाया है और वहाँ से बाउंस बैक मारते हुए हम अभी 150 के आसपास गए हैं। 150 के आसपास का मतलब आप लोगों को समझना चाहिए 85 और 40 ये यानी कि 90 पॉइंट हम ऊपर गए हैं लास्ट आवर में। अभी मार्केट को क्लोज़ होने में 6-7 मिनट और बाकी हैं, उसके बाद मार्केट बंद हो जाएगा और मुझे लगता है आज हमें क्लोज़िंग जो मिलेगी 150 या 140 के आसपास की क्लोज़िंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब क्लोज़िंग जहाँ पर भी हो लेकिन जो ये मोमेंटम हो गई है, ये एक अच्छी मोमेंटम है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई बायर्स लोग अपने पोज़ीशन को बचाने के लिए मेहनत करने में इंटरेस्टेड हैं। यानी कि बायर लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़ोन से मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले जब हमने 26,000 को क्रॉस किया है, वहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म की पोज़ीशंस बनी हैं। क्योंकि हमारा मंथली चार्ट है, ये थोड़ा-सा ब्यूटीफुल चार्ट बना हुआ है। तो बायर्स लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस ब्यूटीफुलनेस को कैप्चर किया जाए और बायर्स को 26,000 से ऊपर ही कोशिश की जाए कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जाया जाए। अभी क्या होता है वो तो आगे डिपेंड करेगा, लेकिन कल के लिए जाने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, डेली चार्ट पर क्या कंडीशन बनती हुई हमें दिख रही है। डेली चार्ट आप लोगों के सामने ये रहा दोस्तों। डेली चार्ट पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आए जैसी कैंडल यहाँ बनी थी ना, यहाँ देखो। ये कैंडल यहाँ बनी थी, ये वाली कैंडल इस ज़ोन पर भी बन चुकी है। पहले हमने 26,000 के नीचे इस कैंडल को बनाया था, अब हमने 26,000 के ऊपर इस कैंडल को बनाया है। ये कैंडल होती है दोस्तों एक इनडिसाइसिव कैंडल। इनडिसाइसिव कैंडल याद रखने में बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो मामला है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इनडिसाइसिव कब चीज़ें होती हैं अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले आप ऊपर गए, फिर आप उसी जगह पर आए, फिर आप नीचे गए, फिर इसी जगह पर आए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ना इधर की जगह अच्छी लगी, ना इधर की जगह अच्छी लगी। यानी कि आप डिसीज़न नहीं ले पाए कि हमें किस साइड को जाना है। तो अब डिसीज़न लेने में अगली कैंडल ज़्यादा मायने रखती है। अब आपने यहाँ पर भी कुछ देखा होगा, यहाँ पर भी कुछ देखा होगा। अब इन दोनों चीज़ों में जो कुछ-कुछ देखा है, वो आपको कौन से साइड वाला ज़्यादा प्लस में लग रहा है, आप उस साइड को अगले दिन चलना शुरू करोगे या अगले दिन उस साइड को आप जाना चाहेंगे। अब कल के लिए मार्केट के पास क्या मामला है? अगर हम आज यहाँ पर इनडिसाइसिव कैंडल बनाते हैं, तो कल की ओपनिंग और कल का मार्केट मोमेंटम हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि बायर इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, वो 5 मिनट के चार्ट पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब 5 मिनट के चार्ट पर हमको बायर इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए वो इनडिसाइसिव कैंडल बनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर आपको चीज़ें दिखाने से पहले थोड़ा-सा बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा दोस्तों और बैंक निफ्टी का चार्ट पहले डेली चार्ट भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इस ज़ोन से हम इसको ब्रेक करके ऊपर गए थे, ऊपर जाने के बाद हम ऊपर गए, थोड़ा-सा रिट्रेस लेकर नीचे आए हैं, ये लो हमने सपोर्ट किया है और आज आप लोग देख रहे हैं कि लो के आस-पास जहाँ पर हमने सपोर्ट किया, वहाँ पर से बायर लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। 15 मिनट पर इसको भी देख लीजिए और 15 मिनट के बाद फिर चलते हैं निफ्टी में कल कहाँ-कहाँ आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब ये व्यू आप लोगों के पास उपलब्ध है, ठीक है? ये व्यू आप लोगों के पास उपलब्ध है बैंक निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी में ओपनिंग यहाँ पर होती है, धीरे से नीचे आते हैं, कंसोलिडेशन उसके बाद फिर नीचे और उसके बाद लास्ट आवर में हम बाउंस बैक करते हैं और अभी हम 59,987 देखते हैं 3 मिनट बाद हम क्लोजिंग ऊपर की तरफ देते हैं या नहीं देते हैं या क्लोजिंग हमें 60,000 के नीचे ही मिलती है। लेकिन काफ़ी ऊपर जो बाउंस बैक है 100-200 पॉइंट का, वो काफ़ी अच्छा बाउंस बैक हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई बायर लोग थोड़ा-सा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अब कल की कहानी को समझने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे लिए जो स्विंग इंपॉर्टेंट है जिसके बाद कहानी बदल सकती है, वो इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला स्विंग ज़ोन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्विंग ज़ोन है। इसके ऊपर हमको पहले टच अप करना पड़ेगा या उसके ऊपर टच अप करने के बाद जैसे हम 200 तक गए उसके बाद एक प्राइस एक्शन के तहत अगर हम ऊपर को जाते हैं, तो आप छोटी क्वांटिटी में अगर आपको सेटअप मिलता है तभी आपको ऊपर की साइड का व्यू सोचना चाहिए।
ध्यान रखिएगा, फुल फ्लैश तरीके से नहीं सोचना चाहिए। केवल हाँ, अगर जो नया ऑप्शन बायर है अगर वो ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र होकर बैठे रहिए। आपके फेवर में मोमेंटम आएगी, मार्केट एक कंफर्मेशन देगा कि भाई अब ऊपर की तरफ ही जाना है, तो आप उस मूड में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है? और ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमारी टेढ़ी नीचे की तरफ आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को ज़्यादा थोड़ा-सा नीचे करना है, इसीलिए मैंने कहा है कि 200 वाला लेवल, क्योंकि 200 वाले लेवल पर पहुँचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको देखना है। इस चीज़ को देखेंगे कैसे, जब हमारा मार्केट क्या होगा, कल ओपनिंग जो हम लोगों की होगी उसके लिए 3 खाँचे हो सकते हैं। देखिए, जब हम लोगों की ओपनिंग हो सकता है अगर इसी ज़ोन में हम खुल जाते हैं फ्लैट 180 के आस-पास, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर कुछ पैटर्न देना पड़ेगा, तब कहानी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये पुराने हाई अगर ब्रेक नहीं होंगे तो मार्केट इसको नेगेटिव प्राइस एक्शन मानकर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। दूसरी बड़ी बात है, अगर हम लोअर साइड पर खुल जाते हैं, यानी कि गैप डाउन खुल जाते हैं, फिर आपको शांत रहना है। अगर और बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं, फिर भी आपको शांत रहना है, क्योंकि आजकल जियोपॉलिटिक्स का दौर भी है, तो पता नहीं कब किस देश से न्यूज़ आ जाए और मार्केट में उसका असर देखने को मिले। इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी जो ट्रेड करना है दोस्तों, बिना रूल के मत कीजिएगा। मैंने कई बार आप लोगों को रूल बताए हैं, यूट्यूब लाइव में हमेशा आप लोगों के साथ प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग सीख सकें और अपना काम बखूबी से कर सकें और बढ़िया आप अपना पैसा भी बना सकते हैं। पहले पैसे की आपको शुरुआत नहीं करनी चाहिए, पहले आपको सीखने पर फोकस होना चाहिए। एक बार सीख गए तो पैसा फिर आ ही जाएगा। ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।